जय श्री सीताराम। कई सारे लड़के लड़कियां या फिर उनके माता पिता पारिवारिक जन उनकी शादी को लेकर के, लड़के लड़कियों की, बच्चों की, बच्चियों की शादी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है कि सर शादी नहीं हो रही है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे शादी हो जाए। तो देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जब योग होंगे तभी काम होगा। भाई, कुंडली में जो योग दिख रहे हैं कि भाई ऐसा कहा जाता है ना कि इस समय आपकी शादी हो जाएगी, तो सही गणनाएं हो जाएं उन योगों की तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई मत चिंता कीजिए, 6 महीने में ही शादी के योग है, या फिर आने वाले 2 सालों में शादी के योग है, अरे आने वाले 3-4 सालों तक शादी के तो योग ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से योगों को देखा जाता है। लेकिन एक रास्ता है उपाय। उपाय देखिए, उपायों से मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि उपायों से भाग्य नहीं बदलते। हाँ, निश्चित तौर पर उपायों से भाग्य नहीं बदलते। उपायों से भाग्य बदलना होता तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता, मैं बार बार ये बात कहता हूं। लेकिन फिर भी उपाय मैं देता हूं। क्यों देता हूं? उपाय इसलिए देता हूं क्योंकि बारिश हो रही है तो छाता लगा लिया जाए। भाई, समस्याएं हैं तो उनसे प्रोटेक्शन मिल जाए। या इसको एक अलग तरीके से मैं आपको बताता हूं कि उपाय जो है ना, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उपाय जो है आगे आने वाले वक्त में 2 साल बाद, 1.5 साल बाद कोई काम बनने वाला है, किस्मत में है वो काम, तो उस काम को पीछे भी ला सकते हैं। हाँ, तो उपाय ये जरूर कर सकते हैं। अब 100% हर किसी के साथ ऐसा कर देते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने ये पाया है कि शादी के केस में जो मैं भी आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय यदि आप करते हैं तो हाँ, अधिकतर लोगों को इससे फायदा मिला है। इसलिए मैं आपके साथ भी ये उपाय शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो हाँ जी, मैं आपको यहाँ पर उपाय देता हूं। अब भाई देखिए, आपकी कुंडली तो मैंने देखी नहीं कि उसमें योग कब है, या फिर हो सकता है आपने मुझसे कंसल्टेशन लिया भी हो कि कब शादी का योग है और मैंने आपको रेमेडी दिया भी हो, तो भी ये वीडियो आपके काम का है। और हो सकता है आपने कंसल्टेशन मुझसे नहीं लिया हो और फिर भी आप जल्दी विवाह करवाना चाहते हैं, तो भी आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। तब तो बहुत ही ज़्यादा काम का है क्योंकि जिन्होंने कंसल्टेशन लिया उनको तो मैं रेमेडी ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन्होंने कंसल्टेशन नहीं लिया है उनके लिए मैं यहाँ पर रेमेडी दे रहा हूँ। तो एक काम, अच्छा ये लड़का या लड़की जो भी है जिनका विवाह करना है उन्हें ही करना है। मतलब कई सारे माता पिता, अधिकतर तो माताएं कहती कि सर हम कर लें क्या हमारे बच्चों के जगह पर। माँ का प्रेम और माँ की भावना में समझता हूँ कि माँ क्या सोच रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई उनकी शादी है ना, तो उनको करना पड़ेगा रेमेडी। हाँ, तो उन्हीं को करना है जिनकी शादी आप करवाना चाहते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पहले तो ये कॉमन उपाय मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पहला उपाय ये है कि हो सके तो रोज, नहीं तो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 4 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये 4 दिन जो मैंने लिए, वैसे तो रोज ही करना चाहिए, नहीं रोज कर सकते तो ये 4 दिन जाए शिव शंकर भगवान जी के मंदिर। और दिन के वक्त जाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। मतलब रात में, शाम, सूर्यास्त के बाद ना जाए तो बेहतर है, दिन के वक्त जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक तांबे का लोटा लें, वहां भगवान भोले बाबा जी के मंदिर में जाएं, शिव शंकर भगवान जी के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के बैठ जाएं, तांबे का लोटा लेकर के जाएं, शुद्ध जल चाहे तो अलग से लेकर के जाए बॉटल में, तांबे के लोटे में वो शुद्ध जल डालें, लोटा भर जाए तो थोड़ी सी हल्दी, और ओरिजिनल हल्दी हो, वहाँ हल्दी का ध्यान रखिएगा क्योंकि मिक्सिंग भी बहुत होता है। तो या तो आपने तो खड़ी हल्दी जो है वो पंसारियों की दुकान पर या वैद्य की दुकान पर अधिकतर ओरिजिनल मिल जाती है, या फिर कोई किसान के पास आपको मिल जाए ओरिजिनल हल्दी। महंगी मिले चलेगा, लेकिन ओरिजिनल खड़ी हल्दी होती है, वो ला करके घर में कूट लीजिए, उसको कूट लीजिए, पीस लीजिए जैसा भी। तो वो
ओरिजिनल हल्दी की बात मैं कर रहा हूँ। ओरिजिनल हल्दी थोड़ी सी, चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी भर उस जल में डालिए। उस जल को जो है वो घुमा लीजिए, हिला लीजिए। उंगली से मत हिलाइए, कोई आपके पास कुछ चम्मच हो तो उससे हिला लीजिएगा। अब ये पीला जल हो गया। अब इस पीले जल को शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, और शिवलिंग पर चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय, सिंपल यही मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते बोलते चढ़ाना है। हालांकि अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक, उनकी वजह से एक मंत्र बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये बोलते बोलते भी चढ़ाया जा सकता है। आपकी ओम नमः शिवाय में आस्था है, आपकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में आस्था है, जो भी आपको बोलना है ये बोलते बोलते आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जितनी देर तक वो जल चढ़ रहा है तब तक आप बोलते जाइए, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, ये उपाय करना है। लड़कियों ने ये ध्यान रखना है कि जो मैंने दिन बताए हैं उन दिनों में पीरियड्स ना हो, ये लड़कियों ने ध्यान रखना है। बाकी रोज करना है। उसके अलावा एक ये हो गया। दूसरे नंबर का उपाय यह है कि आप जब नहाते हैं तो बकेट में थोड़ी सी हल्दी डाल लेना और हल्दी वाले जल से नहाना। और खास तौर पर यह उपाय गुरुवार के दिन किया जा सकता है, हर गुरुवार ये उपाय करें। और यदि बहुत ही ज्यादा जल्दी है तो हर रोज भी इस उपाय को किया जा सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बकेट में थोड़ी सी हल्दी मिला ली और उस जल से जो है आप नहाएं। और आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं या आप बॉडी वॉश का, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो हल्दी और बेसन इसका इस्तेमाल करिए। और इससे जो है, इससे फेस वॉश, आप साबुन या बॉडी वॉश ना करके ये आप जो है अपने शरीर पर लगाएं, इनसे आप नहाएं। रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, गुरुवार करें। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, वैसे तो मैं सब्स्टिट्यूट स्टोन पहनने की सलाह कभी देता नहीं, मेरे मुंह से कभी आप सब्स्टिट्यूट स्टोन पहनिए, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन इस जगह पर जब शादी की बात आती है तो मैंने ये पाया है कि जो सफेद मूंगा होता है, देखिए एक लाल मूंगा होता है रेड कोरल, एक होता है व्हाइट कोरल, सफेद मूंगा। और वो सफेद मूंगा भी सिलेंड्रिकल होता है, लंबा सा होता है, इतना बड़ा छोटा सा लेकिन लंबेपन में होता है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं उसे आप। उसे चांदी की अंगूठी में, इस सीधे हाथ की और इस रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। ये पहनना, और मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। ये पहनना, इससे भी मैंने पाया है कि कई सारे लड़के या लड़की जो भी हो आप, कि विवाह जल्दी हो जाती है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि रत्न जो है वो कुंडली देख करके पहने जाते हैं। हाँ, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है उसको कुछ साइड इफेक्ट भी हो। अब आप, जब मेरे पास कुंडली आती है तो मैं बता देता हूँ कि भैया देखो, ये जो है, वैसे तो शादी के योग 2 साल नहीं है, लेकिन यदि ये मूंगा पहनेंगे तो 6 महीने में शादी के योग बन जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जैसे शादी होती है मूंगा उतार देना। मैं ये भी कई बार कह देता हूँ, तो अब वो कुंडली देख करके बताना पड़ता है। लेकिन फिर इन जनरल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो जनरली जो है समझ लीजिए कि आप ये मूंगा व्हाइट कोरल पहने। हो सकता है इसे मैं लंबा आजीवन पहनने के लिए आपको कह दूं, हो सकता है जैसे शादी हो वैसे ही फिर उतारने के लिए कह दूं, वो मुझे कुंडली देख करके पता चलेगा। लेकिन इससे, ये पहनने से शादी जल्दी हो जाती है, ऐसा मैंने कई बार पाया है। तो ये 3 जो उपाय हैं, ये 3 उपाय आप जरूर करिए। और एक और उपाय, चौथा उपाय, आपकी जो कुल देवी है, उन कुल देवी के पास समय समय पर जाते रहिए, खास तौर पर हर मंगलवार। यदि उनका मंदिर आसपास है ना, तो हर मंगलवार उनके मंदिर जरूर जाइए। और यदि मंदिर आसपास नहीं है तो घर में ही हो सके तो रोज, नहीं तो हर मंगलवार उनके मंदिर में जो मूल आरती होती है
वो आरती अपने घर में करें, सुबह और शाम, मंगलवार के दिन कम से कम। और रोज घी का दिया जरूर उन्हें लगाएं अपनी कुल देवी को। और कोई स्पेशल प्रसाद हो, देखिए हर किसी की कुल देवी माँ अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग माँ के नियम होते हैं। आपके कुल के, आपके परिवार के अलग नियम होंगे, मेरे परिवार के अलग नियम है, किसी के परिवार के अलग नियम है। तो ऐसे नियम जो है वो चेंज होते जाते हैं, हर 100 किलोमीटर में नियम चेंज हो जाते हैं। तो मुझे हर 100 किलोमीटर के नियम तो पता नहीं क्या नियम होंगे लोकली, तो अब वो आपकी कुलदेवी के नियम आपको ज्यादा पता होगा। तो जो भी उनका नियम है वो नियम मंगलवार के दिन आप जरूर कीजिए। या फिर हो सकता है आप कहें कि नहीं मंगलवार नहीं, हमारे यहाँ तो जो है वो शुक्रवार के दिन किया जाता है। हाँ ठीक है, शुक्रवार के दिन कीजिए। मतलब आपको यदि ऐसा पता है कि हमारी कुलदेवी इस दिन, ये माँ कुलदेवी का दिन है, तो फिर आप उस दिन कीजिए। और आपको नहीं पता ऐसा तो मंगलवार के दिन कीजिए, ठीक है। और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारा विवाह जल्दी करवाइए। ये 4 बातें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है ना, ये 4 बातें आप करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि बहुत जल्द विवाह हो, इसके योग बन जाते हैं। बाकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है ये तो कुंडली में देखना पड़ता है, एग्जैक्टली योग कब बन रहे हैं तो कुंडली में देखना पड़ता है, लेकिन यहां पर मैंने आपको उपाय बताए, ठीक है। अधिकतर ये होता है, कई बार सूर्य बैठे हैं, केतु बैठे हैं, लगन पर शनि बैठे हैं, सप्तम स्थान पर शनि बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष बन रहा है, पति या पत्नी के भाव में नवमाश कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी उपाय किया जाता है, लेकिन वो कुंडली देख करके किया जाता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये मैंने आपको यहाँ पर रेमेडी बता दी। यदि ये रेमेडी करते हैं तो भी लाभ देखने को मिल जाएगा। मतलब जब कंसल्टेशन के लिए मेरे पास लोग आते हैं ना, तो ये रेमेडी के साथ में फिर मैं कुंडली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्यूशन देता हूँ। कुंडली का सॉल्यूशन तो मैं आपको अभी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी कुंडली नहीं मेरे पास, लेकिन जो एक ओवरऑल, एक अलग से एक सिंपल सॉल्यूशन, एक सार्वजनिक सॉल्यूशन है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। और आप करके देखिए का मतलब ये कि जिसकी शादी करवाना है, लड़का लड़की, उसको करवा करके देखिए। हाँ, मतलब माता पिता ये करना ना शुरू कर दें, खुद नहा रहे हैं पीले जल से, खुद जल चढ़ा रहे हैं पीला वाला, ऐसा खुद नहीं मूंगा पहन, ऐसा ना करें, ठीक है। लड़का लड़की करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।